बेसिक क्लास कौन सा? चलो अच्छा ये देखो, अरे तुम लोग ये तो जानते हो ना यार, जो तुम लोग ऑटोमेशन कर रहे हो किसका कर रहे हो? वेब एप्लीकेशन का ऑटोमेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जब तुम लोग ऑटोमेशन करते हो तो किसका ऑटोमेशन करते हो? हाँ, वेब एप्लीकेशन का। वेब एप्लीकेशन मतलब हो गया पूरा एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन ढेर सारे पेजों से मिलकर बना होता है, ढेर सारे पेजेस से मिलकर बना होता है। जैसे एक एप्लीकेशन में लॉगिन पेज होगा, होम पेज होगा, लीड पेज होगा। जैसे फ्लिपकार्ट में भी है, लॉगिन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है, प्रोडक्ट पेज है, सर्च पेज है ना, पेमेंट पेज है। तो एक एप्लीकेशन ढेर सारे पेजों से मिलकर बना होता है और हर पेज के कुछ इस तरह से दिखती है चीजें, ये सबकी बात कर रहे हैं, इनकी जितनी चीजें दिख रही हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। हाँ, ये पूरा क्या है? यूआई है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और सीधी बात है, जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम इन्हीं एलिमेंट पे क्या करते हैं? काम करते हैं। काम क्या करते हैं? जैसे इन्हीं एलिमेंट पे कुछ लिखते हैं या इन्हीं एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, इस टाइप के काम करते हैं कि नहीं करते? और उसके लिए जो सबसे बेसिक चीज हम लोग हमेशा इसे यूज करते आए वो थी क्या? पेज डॉट क्या? लोकेटर। तो जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए प्ले राइट वालों ने भी एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है जिसका नाम क्या है? लोकेटर। लोकेटर उन्हीं एलिमेंट पे काम करता है कि नहीं? अब अगर अभी देखो, जैसे ये पेज है, ठीक है, और ये अभी देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? क्या है पासवर्ड? क्या है? क्या? हाँ, यूजर नेम क्या है? एडमिन ही तो है। अच्छा, एडमिन। और ये क्या होगा? पासवर्ड। और लॉगिन बटन पे क्या किया? क्लिक। अगर हम तुमसे कहें कि यार ये जो कैलेंडर है लिखा हुआ इसके ऊपर क्या करो? इसका ऑटोमेशन का कोड लिखो इस पर क्लिक करने का, तो तुम्हें पता है कि भाई अगर इस एलिमेंट पे हमको ये काम करने के लिए बोल रहे हैं तो सबसे पहले हमें करना होगा क्या? पेज डॉट लोकेटर। तब हमको मिलेगा लोकेटर का क्या? ऑब्जेक्ट जो एलिमेंट के लिए बना है। इसके बाद डॉट लगा के हम मेथड कॉल कर सकते हैं। जैसे कौन सा मेथड कॉल कर सकते हैं? क्लिक कॉल कर सकते हैं, फिल कॉल कर सकते हैं, है ना, बहुत टेक्स्ट कंटेंट, इनर टेक्स्ट, इस तरह से दुनिया भर के मेथड कॉल कर सकते हैं। तो ये पेज डॉट लोकेटर करता भी क्या है? आपको एक जिसका एक्सपाथ आप देते हो उसका लोकेटर का क्या देता है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आप उसके ऊपर फिल कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है, अगर आपका मान लो ये लाइन आपने लिख रखी है, अगर ये गया पेज पे और इस पेज पे इसको मिले कितने आइटम? 2। इस एक्सपाथ पे कितने मिले? 2। तब क्या ये क्लिक करेगा? तब क्लिक नहीं करता, तब एरर दे देता है कि भाई हमें एक से ज़्यादा मिले हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, ये भी जानते हो। ठीक है, अब एक चीज़ ये तुम बताओ, जब तुम जैसे मान लो जैसे जो कॉमन हो जाता है 1, इससे एक से ज़्यादा आ जाता है। हाँ, तो फिर एक्सपाथ में पता नहीं मुझे चलता कि पहला कौन सा है, सेकंड कौन सा है। ना ये तो दिखता है। जैसे नंबरिंग ऐसे किए फर्स्ट में उसमें ब्रैकेट लगा के वो जो कोड लिखा जाता है HTML वाला, उसमें दिखता कहाँ पे? यही। अच्छा, जैसे सपोज करो यही देखें हम, मान लो यही एक क्या दिख रही है? एक बटन दिख रही है जिसका नाम क्या है? रिफ्रेश। राइट क्लिक किए, आए और क्या किए? इंस्पेक्ट किए। ठीक है, कौन सी रिफ्रेश की बात कर रहे हैं? बताओ अच्छा, कौन सा रिफ्रेश तुम्हें चाहिए? चाहे जो भी चाहिए हो। अब यहाँ देखो टैग क्या है? IMG। और एल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? थोड़ा बड़ा कर दे। एल्ट की वैल्यू क्या है? रिफ्रेश। और टाइटल की वैल्यू क्या है? रिफ्रेश। मान लो हम टाइटल यूज कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? Ctrl F /IMG @टाइटल इक्वल्स टू और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू जो कितनी आ रही है? लेकिन क्या आ रही है? 1 of 40।
तो इस एक्स पाथ पे हमको 1 नहीं मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं? 14 मिल रहे हैं, 14 मिल रहे हैं। 1/14 यहाँ पे आ गया। अब तुम्हें नहीं पता चलता पहला कौन है दूसरा कौन है। जैसे ये देखो, ये दूसरा है, या जैसे तो देखो सबसे पहली बात पहला कौन है, अभी क्या लिखा है 1/14, और इस समय यहाँ पे भी देखो ना, ये थोड़ा हाईलाइटेड है कि नहीं? इस समय ये देखो पहला कौन है, 1 लिखा है, मतलब इस समय किस पे है? पहले पे। इसके ऊपर कर्सर ले गए, वहां देखो हाईलाइट किया, तो समझ में आ गया कि माई रिसेंट फैक्ट के अंदर जो रिफ्रेश बटन है वही क्या है? पहली है इन 14 में से। दूसरी कौन सी है जी? क्लिक किए, ये दूसरे का ये है, यहाँ कर्सर ले जाओ तो कहाँ हाईलाइट कर रहा है? वहां कर रहा है, ये सेकंड है। ये जो लाइन है देखो, ये जैसी ये लाइन दिख रही है, ऐसी लाइनें कितनी बार लिखी है? 14 बार लिखी है। तो कौन सी लाइन पहले की है, कौन सी लाइन दूसरे की है, जब तुम उसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो वो तुमको दिखाई देगा हाईलाइट में। जैसे ये हम जैसे कोई कहता, वैसे तो यहाँ जैसे ये लाइन है, ये किसकी है? तो ये देखो ऐसे पता चल रहा है 5वें की है, और वो 5वां कौन है? हम जब कर्सर ले जाएंगे तो वो हमको 5वां हाईलाइट होके दिखाई देगा। हाँ, अब जैसे देखो चौथे पे जाना हो तो अब ये है किस पे? हम चौथे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब भी किसी एलिमेंट पे काम करना होता है तो पेज डॉट लोकेटर करते हो। अच्छा एक चीज तुम लोग को और पढ़ा दी गई थी क्या? अच्छा ये लोकेटर मेथड क्या रिटर्न करता है? लोकेटर का ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसके बाद हम लोग जैसे एक मेथड कॉल कर रहे हैं, क्या सपोज करो एक मेथड कॉल करें जिसका नाम क्या है? क्लिक। तो बताओ ये क्लिक मेथड क्या कॉल, ये जो क्लिक मेथड है ये क्या रिटर्न करता है? क्लिक मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। वैसे ये दिखता भी है, देखो क्लिक है ना, क्लिक मेथड है ना अपना। ये देखो ये VS कोड तुम्हें हेल्प भी दिखाता है, कर्सर लेके जाओ क्लिक के ऊपर। ठीक है। कहाँ लिखा है? ये देखो क्या लिखा है? प्रॉमिस वाइड। वाइड अगर किसी में लिखा है मेथड में तो मतलब है वो मेथड रिटर्न नहीं करता। अगर ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता तो वाइड की जगह क्या लिखा होता? स्ट्रिंग लिखा होता। ठीक है। अब ये क्लिक मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? कुछ नहीं। वाइड का मतलब होता है ये मेथड, मतलब जिस मेथड में तुम कुछ रिटर्न नहीं लेते हो वो मेथड कैसा मेथड होता है? वाइड मेथड। तो अब ये क्लिक कैसा मेथड है? वाइड मेथड। तो क्लिक मेथड ने तुम्हें कुछ रिटर्न करके दिया नहीं। अब अगर देखो पेज डॉट लोकेटर के आगे डॉट लगाए तो ऑप्शन आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि लोकेटर मेथड ने तुमको लोकेटर का ऑब्जेक्ट दिया, इसीलिए डॉट लगाया तो लोकेटर के मेथड आए। अब अगर तुम क्लिक के आगे क्या लगाओगे? डॉट लगाओगे तो देखो मेथड नहीं आ रहे। देखो मेथड आ रहे हैं। कोई ये जो कैच फाइनली दिल लिखा ये मेथड नहीं है। बाकी जैसे मेथड वहां आ रहे थे फिल ये सब आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, क्योंकि क्लिक मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अच्छा अगर हम यहां लिखें एक मेथड ये भी है ना, क्या? इनर टेक्स्ट। देखो ठीक है, ये मेथड रिटर्न करता है। देखो वैसे स्ट्रिंग करता है, लिखा भी होगा प्रॉमिस क्या लिखा है? स्ट्रिंग। ये देखो ये प्रॉमिस कर रहा है कि हम क्या देंगे? स्ट्रिंग देंगे। तो इसीलिए अगर इसके आगे डॉट लगाओगे तो तुम्हें स्ट्रिंग के मेथड मिलेंगे। इसके आगे जाओगे तो तुम्हें स्ट्रिंग के मेथड अगर यूज करोगे तो स्ट्रिंग के मेथड तुम्हें क्या होंगे? मिलेंगे। ठीक है। अब जैसे यहां देखो पेज डॉट लोकेटर किए, डॉट लगाओ। एक मेथड ये भी था ना, कौन सा देखे थे कल? एक मेथड ये भी देखे थे कल ना, कौन सा? एनथ। इसकी जरूरत कब पड़ती थी? जैसे ध्यान से देखो, जब तुम्हारा लोकेटर तुम भेजे और लोकेटर तुम्हारा यूनिक नहीं है। जैसे मान लो वही रिफ्रेश का एक्स पाथ हम भेज दें, सपोज करो ये रिफ्रेश का एक्स पाथ हम क्या करें? भेज दें। यहाँ हम कहें कि हाँ ये, और अगर हम कहें डॉट क्लिक करने को तो क्या क्लिक करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कितने मिल रहे हैं? 14।
तो इसी लोकेटर ऑब्जेक्ट का एक मेथड और है जिसका भी नाम क्या है, nth। अगर वो मेथड कॉल करो nth और ब्रैकेट में भेजो, जैसे क्या 0 भेजोगे तो क्या पहला, अगर जैसे जहां लिख दिए 5, ना 5 का मतलब छठा, 5 का मतलब क्या छठा। ये देखो nth मेथड। अच्छा अब ये बताओ हमको nth मेथड क्या रिटर्न करता है, लोकेटर। nth देखो लोकेटर ऑब्जेक्ट का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, nth, और ये मेथड भी रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट किसका, लोकेटर का। nth मेथड किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, लोकेटर का। तुम कहोगे सर ये कैसे कह रहे हो आप, तो एक काम करो nth 5 के आगे क्या लगाओ, डॉट लगाओ। बताओ मेथड किसके दिखाई दे रहे हैं, ये सब मेथड लोकेटर के ही तो थे। ये क्लिक, क्लियर, काउंट, ये दुनिया भर के जो मेथड थे ये किसके मेथड थे, लोकेटर के ही थे कि नहीं थे। तो सिंपल सी बात है, ये तुमको रिटर्न करेगा। तो याद रखना nth मेथड भी रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट, लोकेटर का ऑब्जेक्ट। किस लोकेटर का ऑब्जेक्ट, कोई एक जिसका नंबर तुम भेजोगे। और इसके बाद भी चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, डॉट क्लिक इस तरह से कर सकते हो। चलो ये भी ठीक है। या फिर तुमको ये भी पता है कि एक्स पाथ में तुम क्या यूज कर सकते हो, अगर तुम nth ना लिखो तो क्या तरीका है, कल बताए थे आई थिंक हम ये चीज। कल देखो तुम लोगों को एक बात ये हम बताए थे, हाँ, कि चाहो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एक्स पाथ में इंडेक्सिंग भी तो कर सकते हो। जैसे अगर छठे पे क्लिक करना है तो क्या लिखोगे, 6, अरे सॉरी छठे पे क्लिक करना है तो क्या लिखोगे 6, और अगर इंडेक्सिंग करो nth यूज करोगे तो क्या लिखोगे 5। और इंडेक्सिंग देखो 2 तरीका है भाई इस चीज को हैंडल करने का। बताओ दोनों में से अच्छा कौन है, लेकिन कम से कम ऊपर वाला लिखने में आसान तो है, साफ सुथरा है, क्लियर है। इसमें ब्रैकेट ये वो स्क्वायर ब्रैकेट जरा सा एक छूट गया तो क्या होगा, भाई जो अगर जरा सा भी एक छूट गया तो काम करेगा नहीं ना। ये ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। हम तो कहेंगे इसीलिए तो प्लेराइट वालों ने ये nth मेथड दिया कि अगर कभी तुम्हें वर्क करना हो तो तुम्हें इंडेक्सिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरा मेथड है यूज कर लो। ठीक है, चलो ये तो हम कल भी देखे थे। अच्छा अब ये देखो, लेकिन ये जो तुम्हारा मेथड था पेज डॉट लोकेटर कितने लेके आता है, मतलब पेज डॉट लोकेटर लोकेटर का ऑब्जेक्ट देता है। अब लोकेटर डॉट nth करोगे तो कितने लेके आएगा ऑब्जेक्ट लोकेटर के, जैसे 5 भेजोगे तो क्या देगा छठा, 3 भेजोगे तो क्या देगा चौथा, लेकिन एक ही देगा ना, चौथा 4 नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है चौथा दे रहा है, 5वां दे रहा है, लेकिन दे कितने रहा है 1, क्योंकि हमें एक एलिमेंट पे काम करना था। अब सोचो अगर मान लो हमें कोई काम है जो ये जो दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये पूरा क्या दिख रहा है, पेज दिख रहा है, ये पूरा पेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर हमसे कोई कहे कि पेज पे जितने लिंक हैं, क्या है, पेज पे जितने लिंक हैं सबका क्या ले आओ, टेक्स्ट ले आओ। अगर कोई हमसे बोले जितने हैं लिंक सबका क्या ले आओ, टेक्स्ट ले आओ, तो बताओ लिंक 1-2 तो है नहीं। मान लो पेज पे कितने लिंक हैं, 100 लिंक है। मान लो पेज पे कितने लिंक हैं, 100 लिंक है। तो बताओ 100 पे काम करने के लिए 100 लोकेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं भाई, जिस पे भी काम करते हो उसके लोकेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अब एक तो तरीका यह है कि हम पेज डॉट लोकेटर क्या करें, 100 बार लिखें, तो जिससे हमें लोकेटर के 100 और सब में अलग अलग एक्सपाथ दें, जिससे हमें 100 लोकेटर के अलग अलग क्या मिले, ऑब्जेक्ट मिले। भाई बिना लोकेटर का ऑब्जेक्ट मिले तो फिल क्लिक कुछ नहीं कर पाओगे ना। अब लेकिन यहां देखो, अब यही एक मेथड आपको दिया गया क्या, ये मेथड ऐसा है कि जैसा आप यहां क्या दोगे, एक्सपाथ दोगे, ये जाके पेज पे सर्च करेगा, जितने लोकेटर के ऑब्जेक्ट होंगे सब एक साथ लेके चला आएगा। ध्यान से सोचो, अगर तुमको 50, आप मान लो 50 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो तुम्हारे पास एक रास्ता है कि क्या करो, पेज डॉट लोकेटर, क्या करो पेज डॉट लोकेटर, ये लाइन कितनी बार लिखो, 50 बार लिखो। और या फिर लिखो क्या, पेज डॉट लोकेटर डॉट ऑल।
ऑल करने पे क्या होता है कि ये पेज पे जितने आइटम होते हैं इस XPath से मैच करते हैं, सबका लोकेटर का ऑब्जेक्ट बना के सब आपको इकट्ठे क्या करता है, दे देता है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे या इवन हम लोग कल भी रन करके देखे थे, अगर हम इसको अभी यहाँ क्या करें, इसको डिबग करें, तो जब ये चलेगा पेज डॉट लोकेटर और क्या लिखेगा, /a और लिखेगा क्या, डॉट ऑल, तो इस XPath पे मैच करने वाले पेज के सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। अब जैसे इससे मैच करने वाले कितने लोग हैं पता कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी ना है कि बस क्या लिखो आप, /a जो आपका XPath है, आप क्या करो, एक सेकंड, Ctrl F करो, अब कितने आ रहे हैं, 183। तो पेज पे जितने 183 आप वो लोकेटर लिंक हैं, अगर तुमसे कहें इन 183 लिंक पे क्या करो, तुम क्लिक करो, या तुमसे कहें इन 183 लिंक का क्या ले आओ, टेक्स्ट ले आओ, तो 183 ऑब्जेक्ट बनाओगे ना। अब 183 तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 183 लाइन लिख के बैठ। ये लाइन इतनी, जिसे कहते हैं ना मैजिकल लाइन है, कि अगर ये लाइन जैसे ही चलती है तो इस XPath से मैच करने वाले पेज पे जितने एलिमेंट हैं सबका लोकेटर का अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के एक जगह एरे में रख के और क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। और नहीं हो तो चेक कर सकते हो। अच्छा, एक काम करते हैं, सब इसको भी देखते हैं, या एक चलो क्लिक नहीं करते, देखो जरा अंतर देखना। ठीक, अब जरा दोनों में अंतर देखते हैं। रन है डिप, ये देखो, ये लाइन अभी चली नहीं है ना, ये लाइन अभी चली नहीं है। एक काम करते हैं, जैसे ये लाइन चलेगी तो देखो क्या हुआ, पेज डॉट लोकेटर डॉट क्या चला, NL5 जो छठा था, मतलब एक लोकेटर का ऑब्जेक्ट था वो मिल गया, और ये तुमको दिखाई देगा यार। जरा अपना माउस लेके जाओ यहाँ पे, तो जरा देखो, एक मिनट इसको थोड़ा, ये देखो, इसमें कोई कुछ लिखा है कि 10-20 ठो है या कुछ और है। एक काम करते हैं, ये बता रहा है आपको लोकेटर का ऑब्जेक्ट मिला है इस XPath के ऊपर। एक क्या मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है। क्या मिला है, एक ऑब्जेक्ट मिला है। लेकिन जरा ये लाइन चला के देखो, कौन सी, ये लाइन जरा चला के देखो, एक मिनट, वो नहीं, हम उसको वो कर दिए थे ना, देख रहे हो, थोड़ा जो हम इंटर मार दिए थे इसकी वजह से। चलो फिर से कौन सा होगा, ये देखो, जैसे ही ये लाइन चली, चलने के बाद क्या हुआ, जैसे ही ये लाइन चली, पेज डॉट लोकेटर डॉट nth क्या लिख चली, 5, तो छठा मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला। ये आपको यहाँ पे क्या है दिख रहा कि आप भाई देखो, प्रोटोटाइप बराबर क्या ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट पाए।
लेकिन जरा अब ये लाइन जैसे चलेगी, लाइन नंबर 46, इसमें क्या चला, पेज डॉट लोकेटर डॉट क्या चला, ऑल। तो ये अब तुमको सारे लेके आया जो इस एक्सपास से मैच करते थे। इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, देखो 182, वो एक बाद में लोड हुआ होगा इस वजह से। चलो 182 है कि नहीं है, तो ये जान लो 182 ऑब्जेक्ट है अलग अलग, लेकिन तुमको 182 लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां देखो, अगर देखो प्रोटोटाइप में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, प्रोटोटाइप में क्या लिखा है, एरे लिखा है, और ये एक बार दिखेगा यार। एक काम करो, ये देखो बता रहा है कि 100 तो यहाँ है, 100 से लेके 181, 0 से लेके 99 तक यहाँ है, 100 से लेके 181 तक यहाँ है। क्लिक करो, ये देखो, ये 0 पे एक लोकेटर का ऑब्जेक्ट है, 1 पे एक दूसरा है, 2 पे तीसरा है, 3 पे चौथा है। ऐसे टोटल कितने हैं, 182 हैं। तो 182 ऑब्जेक्ट तुम इकट्ठे पा गए, 182 ऑब्जेक्ट तुम क्या हो गए, इकट्ठे पा गए। किसकी वजह से, डॉट ऑल की वजह से। क्लियर है ये? तो और सिर्फ एक काम करते हैं, पहले हम जरा तुम लोगों को, अच्छा अब हम क्या कह रहे थे, सारे लिंक का क्या निकालो, इसको डिलीट करो इसमें। हम ये बताओ इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं, 182 देख लिए ना, और 182 लोकेटर के हैं, और वो लोग कौन हैं, कोई भी नहीं है, वो लोग हैं जिनका टैग क्या है, ए है। ये जो ऑल करके लाया है वो इस बेसिस पे लेके आया है। अगर मान लो हम यहां लिख दें डबल स्लैश क्या, अब 182 नहीं आएंगे, अब उतने आएंगे जितने इनपुट हैं। हो सकता है 50 है, तो अब देखोगे तो वहां कितने दिखाई देंगे तुमको, 50 दिखाई देंगे। अब ये देखो, ये एरे में कितने हैं, जितने होने होंगे एरे में आ जाएंगे ना, कितने हैं 182। तो कल को अब हम कोड कैसे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ फॉर, अब अच्छा अब 182 है, 182, अच्छा देखो 182 लोकेटर के ऑब्जेक्ट हैं इस एरे के अंदर। अब तुमको एक एक निकाल के क्या करना है, यूज करना है। या तो बेवकूफ, अगर बेवकूफों की तरह ये हरकत कर दो क्या कि ऑल लिंक्स लिखो और फिर क्या लिखो 0 और फिर लिख दो क्या, लेट सपोज करो LOC 1, फिर ऐसे लिख दो क्या, ऐसे लिख दो LOC 2, और 0 की जगह लिख दो क्या यहाँ पे 1। अब LOC 1 डॉट गेट टेक्स्ट करोगे तो पहले लिंक का ले आएगा, और सॉरी वो इनर टेक्स्ट करोगे, LOC 2 डॉट इनर टेक्स्ट करोगे तो किसका ले आएगा, दूसरे का ले आएगा ना। अब 182 का ले आना है तो 182 लाइन लिखे, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। जबकि देखो जो भी लाइन लिखोगे हर लाइन में कोई खास अंतर नहीं है। तुम ही बताओ क्या अंतर है इसमें भाई। देखो हम लगभग सेम ही कोड तो लिख रहे हैं, बस अंतर इतना है कि ये कहीं 0 है, कहीं 1 है, कहीं 2 है। और याद करो तुम्हारा लूप भी तो ऐसे चलता है। लूप में एक चीज होती है आई की वैल्यू कभी क्या होती है 0, कभी 1, कभी 2। तो ये चीज उससे मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है। तो बस अब हम इस तरह से लिखने के बजाय और यहां लिख दें, लूप कैसे लगता है, लेट आई बराबर 0 से लिख दें आई, 182 है ना, तो इंडेक्स नंबर कहां तक होगा 181 तक, तो लिख देते हैं आई इज लेस देन 182 और लिख देते हैं आई प्लस। और अब लिखते हैं क्या, लिखते हैं ऑल क्या लिंक्स, और यहां 0, 1 की बजाय लिख देते हैं क्या आई, तो लेट लिख देते हैं क्या लोकेटर। तो ये लूप जितनी बार चलेगा हर बार एक एक ऑब्जेक्ट लोकेटर के अंदर देगा, और हर ऑब्जेक्ट अलग होगा, लोकेटर का ऑब्जेक्ट होगा लेकिन अलग होगा। जब आई 0 होगा तो पहला मिलेगा, 1 मिलेगा होगा तो दूसरा मिलेगा, दूसरे लिंक का मिलेगा। और अब लोकेटर डॉट कर दो क्या इनर टेक्स्ट, हाँ चलो इनर टेक्स्ट कर देते हैं, इनर
टेक्स्ट और ये लिख देते हैं लेट txt और यहाँ पे क्या कर देते हैं डॉट लॉग चलाएं। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार फिर से पूरा डिबग करके देखते हैं, एकदम जिसे पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो सब दिखता है, बस डिबग करके देखना भर चाहो कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। जैसे देखो ये लाइन चल रही है तो एक मिल रहा है ना, दिखेगा मेरे भाई क्या मिला है, एक ऑब्जेक्ट फाइल। लेकिन जैसे ये लाइन चलेगी तो अब देखो कितने मिले हैं, 182 मिले हैं। और ऑब्जेक्ट नहीं क्या मिला है, एरे मिला है, और उस एरे के अंदर 182 क्या है, लोकेटर के ऑब्जेक्ट। देख लो इस ऑल लिंक्स के अंदर कितने हैं, 182। जब लूप पहली बार आएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0। अब जैसे ही ये लाइन चलेगी 100 इस एरे में जहां 182 ऑब्जेक्ट हैं, जब 0 पास होगा तो कौन सा मिलेगा, पहला। और ये देखो लोकेटर का ऑब्जेक्ट है, ये देखो बता भी रहा है, ये मिला है जी, nth पे क्या मिला है, 0, मतलब कौन सा मिला है, पहला। अब लोकेटर डॉट इनर टेक्स्ट होगा अगर, तो देखो टेक्स्ट क्या आया। अच्छा एक गलती है, क्या क्या बोलो ना अवेट लगाना, हम लोग क्या हो गए, मतलब दिख रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस तरह से ये काम कर रहा है। वैसे अगर हम इसको चला दे डायरेक्ट, लो यार ये तो एरर आ गई, कैन नॉट। कहाँ ना ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई, अनकट टाइप एरर, कैन नॉट अनडिफाइंड 3D इनर टेक्स्ट। चलो नाम, हाँ कहाँ पे है, ना एक काम करो, इसका नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं, LOC OBJ। चलो एक बार अब की चल जाए। अब की क्या हो गया, चल गया। पिछली बार नहीं चला, पिछली बार क्या हुआ, नहीं चला। इशू क्या था जानते हो, जब पिछली बार ये चला है तो ये पेज जब खुलता है तो ये सब लिंक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं लगता है। अब ये तो चलाया क्या, पेज डॉट लोकेटर डॉट ऑल, मान लो तब तक पूरे 182 नहीं आए थे, तब तक कितने आए थे, 120 आए थे। तो उसने क्या किया फिर भाई, इसके एरे में कितने आए तब, 120 आए। चलो ये चीज़ दिखाते भी हैं, ये लो हम ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं यहाँ, और देखो अब की हम इसको चलने देते हैं, ये यहाँ तक देखो कितना आता है, एरे में देखिए कितना आता है, 182 आता है कि नहीं आता। ये चल के आ गया भाई, अब एक बार देख लें कितना आया, 120 है आया। 60 आ रहा था कैसे, देखो इस पेज को जरा देखो ध्यान से,
जैसे देख रहे हो अभी पूरा नहीं आया है, अभी लोड हो रहा है, तो पूरा आने में थोड़ा सा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। मान लो 120 से आया, गलती क्या हुई मेरा, क्यों ये फेल हो गया, क्योंकि हम यहाँ लिख दिए क्या 182, हम तो बोल दिए 182 तक, चलो ये 120 तक ले आके इनर टेक्स्ट निकालता, लेकिन जब पहुंचा कहाँ 121वें पे पहुंचा, भाई लूप तो अभी कहाँ तक चल रहा है 182 तक, तो 121वां तो एरे में कोई है ही नहीं। ध्यान से समझो कितने हैं टोटल, 120 हैं, 120 तुम बोले हो चल रहे हो कहाँ तक 0 से लेके 181 तक। इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा एरे में, 0 से लेके 119 तक, तो 119 तक तो ये अच्छे से चलेगा, लेकिन जब इंडेक्स नंबर होगा आई क्या 120, तब एरे में से जब निकालेगा तो क्या पाएगा। याद रखना एक एरे में अगर 5 आइटम है तो इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 4 तक। अगर तुम इंडेक्स नंबर 5 भेजोगे तो क्या पाओगे, छठा ना, छठा, लेकिन छठा तो है ही नहीं, है टोटल कितने 5, तब पाओगे अनडिफाइंड। क्या अनडिफाइंड, इसका मतलब है कुछ पाओगे नहीं। तो बताओ LOC OBJ में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो फिर इनर टेक्स्ट मेथड कैसे कॉल होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तब तो, भाई लोकेटर का ऑब्जेक्ट रहेगा तब तो इनर टेक्स्ट मेथड कॉल होगा। अब जैसे देखो इसी को एक बार चला के देखो, डायरेक्टली लोकेटर ऑब्जेक्ट में जा रहा है क्या, यार वो तो मिलेगा ही। देखो एरे में टोटल आ गए कि नहीं आ गए, पहले ही देखो एरे में 120 आए हैं ना। अब जैसे ही ये लाइन चली, अब ऑल लिंक्स आई मतलब क्या 0, तो कौन सा मिलेगा उसमें से 1, और वो भी कौन सा, पहला, कौन सा मिलेगा, पहला, ठीक है। और इसके बाद हाँ बिल्कुल लोकेटर का ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है। वो लोकेटर का ऑब्जेक्ट कहाँ से, ढूंढ नहीं रहा है, ये एरे में पहले ही 120 तो क्या कर लिया था, रख लिया था झोले में, अब उसमें से एक एक निकाल के आपको दे रहा। अब ये लोकेटर का ऑब्जेक्ट आया, और लोकेटर का ऑब्जेक्ट आया तो इनर टेक्स्ट चलेगा। ये लाइन देखना अच्छे से चलेगी, कोई एरर नहीं आएगा। देखो प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हुआ, ब्लैंक नहीं प्रिंट हुआ, तो इसकी वजह कोई एरर नहीं है। इसकी वजह ये है कि वो जो पहला लिंक है वो क्या है, वो उसका इनर टेक्स्ट क्या है, ब्लैंक है, या वो क्या है, हिडन है। दोनों केस हो सकता है, या तो इनर टेक्स्ट ब्लैंक है या तो क्या है, हिडन है। अब दूसरा चलाओ, अब कौन सा लोकेटर लाएगा, दूसरा। अब दूसरे का निकाल करेगा, एक मिनट इसको जरा, नहीं दोनों, हाँ दोनों ब्लैंक, दोनों क्या है, ब्लैंक है। तीसरा भी ब्लैंक है, चौथा, देखो 4 ब्लैंक है, फिर 5वां क्या है, कैलेंडर। आया कि नहीं आया, चलेगा 119 तक अच्छे से चलेगा, लेकिन जैसे ही वैल्यू आएगी क्या होगी 120, तब यहाँ आई की वैल्यू क्या पास होगी, 120 पास होगी। जब 120 इसके अंदर जाएगा तो ये ढूंढेगा 121वां आइटम कहाँ है, जबकि एरे में कितने आइटम है टोटल 120। ये देखो तुमको दिख रहा है, इसमें है 120, लेकिन लूप ये अगर हम अब वही टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे चलाते चले जाएं। लो चला, देखिए कहाँ तक पहुँचा, आई की वैल्यू क्या है, अरे यार 23 से पहुँचा अभी। तो एक काम करते हैं, अब कितना हो गया 65। अब कितना हो गया 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। देखिए आई की वैल्यू अब कितनी है 118। अब क्या होगा 119 हो गया है। अब जब ये लूप चलेगा तो अब वैल्यू आई क्या हो जाएगी 120 होगी कि नहीं होगी, बोलो। आई की वैल्यू होगी क्या, 1 मिनट, अब हो जाएगी 120, और वो 120 जो है क्या 182 से छोटा है, हाँ, तो इसलिए लूप के अंदर क्या होगा, ये जाएगा। देखो लूप के अंदर गया कि नहीं गया। अब ये आई की वैल्यू क्या है 120,
वो आइटम क्या निकालेगा, 121वां। अब 121वें आइटम पे कुछ पाएगा नहीं, एरर नहीं देगा, लेकिन जो मिलेगा कर्सर ले जाओ, क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, मतलब कुछ मिला विला नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला है, अब तुम कोशिश करोगे क्या करने की, इनर टेक्स्ट निकालने की। जब तुम्हारे पास लोकेटर का ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो बताओ कहाँ से देगा। अब सिर्फ क्या देगा, एक ही चीज, क्या, एरर। आई बात समझ में? तो बताओ इस गलती को सही किया जा सकता है? तो वही 182 यहाँ लिखे हैं, 120 लिख दे, यहाँ पे क्या लिख दें 120, लेकिन कल को 125 जल्दी लोड हो गए तब भी दिक्कत आएगी, या 115 हुए तब। लेकिन जरा सोचो, हाँ बिल्कुल, ये ऑल लिंक्स जो है ये एरे है ना, अरे में 120 आए हैं तो क्यों नहीं ऐसे लिखते, डॉट क्या यूज करो, लेंथ, और अब ये तुमको दे देगा एरे का क्या, हाँ लेंथ, या उसका क्या, काउंट, सॉरी लेट, क्या लिख देगा, दे देगा काउंट। और अब यहाँ 0 से लेके अगर लेस देन काउंट लिख दो, तो अब ये कोड हमेशा चलेगा। 115 आएगा तो भी चलेगा, 182 आएगा तो भी चलेगा, 100 आएगा तो भी चलेगा, 80 आएगा तो भी चलेगा। भाई तब लूप एरे में 80 आएंगे तो अपने आप लूप कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 80 से कम, मतलब 79 तक, तो कोई दिक्कत आने का सवाल ही पैदा। इसीलिए जब भी एरे में यूज करना तो कभी भी अपने हाथ से नंबर मत दे देना, हमेशा एरे की जो लेंथ निकालना वही नंबर यहाँ पे देना। और बहुत से लोग देखो ऐसे करते हैं, ऑल लिंक्स को निकाला किसमें, काउंट में, और यहाँ कहाँ लिख दिया, सॉरी ऑल लिंक्स डॉट क्या किया, लेंथ, पाए कहाँ, वेरिएबल में लिए, वेरिएबल यहाँ लिख दिया। बहुत से लोग तुमको ऐसे कोड करते हुए मिल जाएंगे, काउंट की जगह डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। तो बतिया तो वही है घुमा फिरा के ना, चाहो तो एक लाइन पहले वो लाइन लिख के एक वेरिएबल में लेके वेरिएबल यूज करो, और चाहो तो डायरेक्टली लिख दो जैसे यहां लिखा गया है ना। बोलो कोई अलग है क्या? बस वही हम लेंथ एक वेरिएबल में लेके यहां लिख रहे थे, और चाहे तो हम क्या कर दिए, सीधे लिख दिए। हाँ क्या नहीं यूज कर पाएंगे, अब जो अच्छा फार ऑफ है, नहीं बिल्कुल। ये कौन सा लूप है, ये सबसे बेसिक और क्लासिक लूप है। ये सबसे बेसिक और क्या है, क्लासिक लूप है, जो दुनिया की हर लैंग्वेज में मिलता है लगभग इसी तरीके से। समझ रहे हो? ये तो क्या है, इसको इससे भी कर सकते हो। और इसी चीज को करने का एक और कल बताया था तरीका, क्या, फॉर ऑफ लूप। अगर यही काम फॉर ऑफ लूप से करना होता, फॉर ऑफ लूप, लेकिन देखो ये क्लासिक लूप जो है ये एरे के साथ भी काम करता है, और कभी अगर बिना एरे की बात हो तो वहां भी काम करता है, अगर आप एक लूप लगाना चाहो। लेकिन एक और लूप बनाया गया जिसका नाम क्या था, कल हमने बताया भी था, फॉर ऑफ लूप। उसकी क्वालिटी ये होती है, वो सिर्फ एरे के साथ काम करता है, औरों के साथ काम नहीं करता। अगर जैसे यहाँ हमें एरे का काम था ना, तो यहाँ वो लूप ज्यादा क्या होता, फास्ट भी होता, ज्यादा सिंपल भी दिखता, और ज्यादा आसान भी होता। वो ऐसे लिखते, कैसे, फॉर, फिर लेट। अच्छे बताओ इस एरे में क्या है, इस ऑब्जेक्ट है, किसके ऑब्जेक्ट है, लोकेटर के ना। तो अब एक एक करके तुम्हें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो तुमको यहाँ बताना नहीं है कि 0 से चालू करो फिर आई से निकालो, यहाँ बस लिखो लेट, वेरिएबल का नाम लिख दिया, मान लो हम क्या, LOC OBJ, और क्या लिखे, ऑफ, और लिख दिए क्या, ऑल लिंक्स। अपने आप एक एक करके हमको लोकेटर का ऑब्जेक्ट मिलता चला जाएगा, एक एक करके। ना हमें यहाँ काउंट के बारे में सोचना है, ना लेंथ लगाना है, अपने आप एरे में अगर 100 हुए तो ये लूप अपने आप क्या चलेगा, 100 बार, तो हर बार इस एरे की एक एक वैल्यू निकाल के इस वेरिएबल पे रखता चला जाएगा। और यहाँ लिख दो LOC डॉट, क्या लिख दो, LOC डॉट, अब जैसे लिख दो क्या, इनर टेक्स्ट, तो ये क्या लेते आएगा, इनर टेक्स्ट ले आएगा। बस यहाँ लिख दो क्या, अवेट, चाहो तो एक वेरिएबल में क्या करो, इसको स्टोर करो, और इसके बाद इसे क्या करा लो, यहाँ कंसोल डॉट लॉग से इसको क्या प्रिंट।
तो ये देखो पहले से एक लाइन कम हो गई कि नहीं हो गई, और ये जो झंझट हम पाल रहे थे वो झंझट यहाँ पे नहीं। क्लियर है? ठीक है, ये तो तुम्हारा क्या है, फार ऑफ लूप है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यहां दिख रहे हैं, मान लो हमको ये जितने रिफ्रेश बटन दिख रहे हैं, तुमसे हम क्या कह रहे हैं, सुनो, हम कह रहे हैं इस पेज पे जितने रिफ्रेश बटन दिख रहे हैं सब पे एक एक करके क्या करो, क्लिक करो। सब पे एक एक करके क्या करो, क्लिक करो। हम यही कह रहे हैं कि सब पे क्या करो, सबको एक एक, सब पे एक एक करके क्या करो, क्लिक करो। और या ठीक है, ये जितने दिख रहे हैं कितने हैं यहाँ पे, कई है ना, 1 2 3 4 4 8 4 12 और 2 14, टोटल 14 रिफ्रेश बटन हैं। अब तुमसे सामने वाला कह रहा है कि इन 14 रिफ्रेश बटन्स पे क्या करो, क्लिक करो। तो एक बेसिक सी बुद्धि ये कहती है कि भाई अच्छा 14 पे काम करना है, 14 रिफ्रेश बटन है, तो हमें इसके लिए 14 लोकेटर के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं भाई, बोलो। 14 अगर ऑब्जेक्ट है भाई, 14 एलिमेंट है जिनके ऊपर काम करना है, तो 14 लोकेटर की जरूरत पड़ेगी। अभी हम एक्सपाथ लिखे थे ना सर, ये या तो भाई हम ये कर लें, क्या पेज डॉट क्या लिखें, लोकेटर, और ऐसी यही लाइन कितनी बार लिखें, और फिर देखो डॉट लिखें क्या, nth, और लिख दे क्या, मान लो 0, या कर दे इंडेक्सिंग। तो इससे क्या मिलेगा हमें, 14 में से पहला मिलेगा। फिर दूसरे पे काम करने के लिए यही लाइन दोबारा लिख के और क्या कर दें, I0 की जगह क्या कर दें, हम 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें। इस तरह से अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। अब बताओ, हमें 14 ऑब्जेक्ट की जरूरत है, या तो हम 14 लाइन लिखें, और या फिर जब अगर आपको उन 14 ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ये जो 14 ऑब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले अच्छा 14 ऑब्जेक्ट की जरूरत है, किसकी जरूरत है तुमको, 14 रिफ्रेश बटन की। तो ये बताओ, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा इन 14 रिफ्रेश बटन में, अच्छा एक काम करते हैं, ये रिफ्रेश बटन है ना, बोलो है ना, इसका वो लिखें एक्सपाथ, चलो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एक्सपाथ, नहीं हम बदल के लिखें img, और लिख दे रहे हैं, और क्या लिखे हैं, और भी एट्रीब्यूट तो है, बॉर्डर बराबर क्या 0, इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर क्या 0, ठीक। अच्छा ये एक्सपाथ अगर हम यहां लिखेंगे डॉट ऑल, तो यहां बताओ कितने आएंगे, 14 आएंगे। अब यहाँ कितने आएंगे, अच्छा एक काम करें, इस एक्सपाथ को यहाँ हम क्या करें, कॉपी करें, और यहाँ कंट्रोल F करके क्या करें, पेस्ट करें। कितने आ रहे हैं, 107। अच्छा एक चीज, ठीक है, कितने आ रहे हैं, 107, जबकि तुम्हें कितने चाहिए, 14। अच्छा वो 107 जो आ रहे हैं वो लोग कौन कौन है, ये भी तो पता चलता है। माउस ले गए, पहला कौन है 107 में, वो जो ऊपर भी टाइगर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, है ना। दूसरा कौन है भाई, ये लोग तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो कौन चाहिए, ये लोग तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए कौन, हमें तो चाहिए कौन से, इसका चाहिए। अब ध्यान से समझो, तुम्हें 14 चाहिए ऑब्जेक्ट ना, तो अब तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना पड़ेगा, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, ऐसा एक्सपाथ लिखना पड़ेगा जो उन 14 से मैच करे जो तुम्हें चाहिए, और उनसे बिल्कुल मैच न करे जो तुम्हें नहीं चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जब तुम बॉर्डर यूज किए तो ये कितनों से मैच कर रहा है, 107 से, मतलब वो 14 तो आ ही रहे हैं जो तुम्हें चाहिए, बाकी लगभग कितने हो गए, 93 और आ रहे हैं।
मतलब जैसे तुमसे कहा जाए कि ये चीज जाओ 10 लोगों को दे दो, 10 लोगों, अब पता चला जो इंफॉर्मेशन लेके पहुंचे उस इंफॉर्मेशन के सहारे वहां कितने दिख रहे हैं, 35 लोग। अब 35 लोगों को दे दोगे तो गलत हो जाएगा ना, तुमको देना कितने लोगों का था, 10। तो अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा ऐसा एक्सपाथ लिखो जो उन 10 लोगों से मैच करे। मतलब तुम्हारा एक्सपाथ ऐसा होना चाहिए जो उन 10 के साथ कॉमन हो और दूसरों के साथ कॉमन ना हो। इसीलिए ध्यान से देखो, हम लोग यूज किए थे अभी क्या, बॉर्डर यूज किए तो काम नहीं बनाना। जब हम क्या यूज किए थे, टाइटल। अब कितने आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, और वो वही 14 है ना, ये देखो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये वही है जो तुम्हें चाहिए ना। तो बस लिखो पेज डॉट लोकेटर डॉट क्या, ऑल, ठीक है। और बस एक्सपाथ ये लिखो। अब कितने आएंगे, 14 आएंगे ना, 14 आएंगे। उसको एक वेरिएबल में क्या करो, ऐसे लिखते हैं, लेट रिफ्रेश क्या बटन्स क्या है, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं हम, अच्छा सा, ठीक है। अब मान लो तुमसे कोई कहे कि इन 14 पे तुम्हें क्या करना है, क्लिक करना है, तो फिर क्या कोड लिखो, फिर से बेसिक पहले क्लासिक लूप में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, फॉर, और इसके बाद लेट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन क्या, रिफ्रेश बटन्स एरे डॉट क्या, लेंथ आई प्लस प्लस, और इसके बाद रिफ्रेश बटन एरे में से, ध्यान से देखना, पहले लिखते हैं क्या हम, चलो नहीं यहाँ ये, और यहाँ लिख देते हैं क्या, आई। तो हमें लेट में मिल जाएगा क्या, रिफ्रेश क्या बटन, और फिर इसी रिफ्रेश बटन का जो लोकेटर का ऑब्जेक्ट मिला, या लिख देते हैं भाई कंफ्यूजन ना हो, रिफ्रेश बटन क्या, लोकेटर, और रिफ्रेश बटन लोकेटर। अब भाई क्लिक करना होता है तो अवेट लिखना होता है ना, रिफ्रेश बटन लोकेटर डॉट क्या, इनर टेक्स्ट नहीं निकालना, हमें क्या करना है, मान लो क्लिक करना है, तो हम क्या ही, हमें 14 पे एक करके क्लिक करना है। तो अब ये कोड चला के देखो, देखो चलता है। नहीं, एक एक करके ही करेगा, और शायद आई थिंक किया भी, हाँ कर तो दिया ही। 1 मिनट, ऐसे पता नहीं चल रहा है तो एक काम करते हैं, यहाँ क्या लगा दें, ब्रेक पॉइंट लगा दें, तब तो दिखेगा। ये है ना, अभी यहाँ है, जैसे ही देखो यहाँ पे कितने हैं टोटल, 14 है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और उसमें से पहला मिलेगा, और पहले पे फिर क्या करेगा, क्लिक करेगा, और ये देखते हैं जरा क्लिक कर रहा है कि नहीं, साइड में रख के, यही है ना। किया ना, वो देखो घूम रहा है। फिर ऐसे ही देखो जरा, दूसरा किया ना, फिर तीसरा, चौथा, और फिर ऐसे एक एक करके सबको रिफ्रेश करता चला, कर दिया ना।
तो सोचो 14 आइटम्स पे क्लिक करना था, लेकिन तुमको 14 लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये तो तब भी क्या है, ये तो तब भी क्या है, ये एक भाई ये है एक लाइन ज़्यादा लिखी है, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा ये फॉर नॉर्मल फॉर लूप है। अगर यही हम किस में करें, फॉर ऑफ लूप में, तो ये सब कोई ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये सब भी हटाओ, चाहो तो बस ऐसे लेट रिफ्रेश बटन लोकेटर, जो वेरिएबल का नाम देना है ऑफ, और फिर क्या रिफ्रेश बटन एरे बटन क्या एरे। अब इस एरे में से एक एक करके लोकेटर के ऑब्जेक्ट आएंगे और सीधे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा एक काम करो, सब लोग इसके बाद लीड्स पे क्या कर लोगे, क्लिक कर लोगे ना। सब लोग लीड्स पे क्या कर लोगे, क्लिक कर लोगे। लीड्स पे क्लिक करने के बाद ये सबके लिए ये 2 सिनेरियो हैं। क्या, जितने चेकबॉक्स दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं यहाँ 5 ना, ऊपर वाला छोड़ दो, ऊपर वाला छोड़ दो। तुम लोग को नीचे वालों पे सब पे चेक कराना है। सबको क्या कराना है, चेक। 5 है तो 5 है, 10 है तो 10, 15 है तो 15, जितने भी लीड्स पे चेक बॉक्स आ रहे हैं। लेकिन ध्यान देना है, ऊपर वाले पे नहीं करना है। तो मतलब तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो इन चारों से मैच करे और ऊपर वाले से मैच न करे ना। हम 4 पे का बात कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किसी किसी में ज़्यादा लीड बनी होगी तो उसके में 10 आ रहा होगा, किसी में 15 आ रहा होगा। तो 15 है तो 15 पे क्या करना है, चेक। हाँ, क्लिक। चेक करने के लिए 2 मेथड है ना, एक तो क्लिक से भी हो सकता है और एक मेथड चेक भी है। तो चेक मेथड यूज करके आप क्या करा दो, सब पे चेक कर लेंगे। दिमाग यही लगाना है सिर्फ, क्या आपको दिमाग सिर्फ इतना लगाना है, कैसे ऐसा एक्स पाथ दें जो इन चारों से मैच करे। इसमें जो रैंडम डिटेल्स फिल करते हैं, टेक्स्ट पे का डालते हैं के साथ कुछ, वो एक बार बता दें। हाँ, वो बाद में बता देंगे, पहले इस पर फोकस करो। अभी ये वो चैलेंज नहीं है। और एक सिनेरियो ये करना है, ठीक है, पहले तो इसको करो। और दूसरा ये देख रहे हो, ए से लेके यहाँ तक क्या लिखा है, जेड तक ना, सब पे एक एक करके क्लिक कराना। पहले ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे, इस तरह से एक एक करके सब पे क्या कराना है, क्लिक करना। और एक क्या बताया है, लीड्स पेज पे जाओ, जितने चेक बॉक्सेस हैं सबको क्या करो, चेक करो। ठीक है, ये 2 सिनेरियो करके ले आओ और फिर कल वो हम बता देते हैं। उसके लिए कुछ नहीं हुआ यार, रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करने की लाइब्रेरी